हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस फर्म में क्या होता है। तो सबसे पहला है वो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्ट रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज़ को मैनेजमेंट में और रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना ताकि एक बिजनेस फर्म एडवांटेज गेन कर सके और रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सके। डिस्कवरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हुआ और एडजस्ट कंपनी रिसोर्सेज को एडजस्ट करके एडवांटेजेस लेना, उसी को बोला जाता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। यूज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप बेस्ट स्ट्रेटजीज ले, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिया जाता है सोप, तो संतूर जो था वो कैसे आया, उसने स्ट्रेटजी गेन की कि संतूर मॉम ऐसा करके फिर उन्होंने न्यू स्ट्रेटजी बनाई और अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया और स्ट्रेंथ बना के उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट किया और एक अलग मार्केट सेगमेंट बनाया। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड की रिलेशनशिप। हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट एक्शंस पीपल एंड प्रोसेस आर लिंक्ड। अगर आपको पता है कि ये एक्शन किस किस चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल सकता है तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओगे। नेक्स्ट जो आता है वो है अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब अगर आपका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, जैसे कि संतूर के केस में देखे तो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाया तो उन्होंने अपना एक अलग मार्केट सेगमेंट ही क्रिएट कर दिया, तो उस मार्केट सेगमेंट का वो क्या हो गया, किंग हो गए। तो इस हिसाब से उन्होंने अचीव कर पाया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन गेनिंग एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर मेरे पास अच्छा स्ट्रेटजी है, जैसे कि सेवलॉन और डेटॉल का आपने सुना होगा केस स्टडी। जब सेवलॉन आया तो सब सारे कंज्यूमर्स क्या हो गए, डिटॉल से शिफ्ट होकर सेवलॉन पे आने लगे क्योंकि इसमें जलन नहीं होता था। लेकिन फिर डिटॉल ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, मार्केटिंग कैंपेन किया कि जलता है तभी तो चलता है, तो उस हिसाब से सारे कंज्यूमर वापस से डिटॉल पे शिफ्ट हो गए। तो इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रेटजी बना के। इम्प्रूव कंपनी पोजीशन थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ मार्केट चेंज देखते हुए। ठीक है। अब रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से आप अलग स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीट स्टेक होल्डर डिमांड। अगर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कई टाइप्स में हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर, एम्प्लॉय, ये सारे क्या हो गए स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब ही होता है इंटरेस्ट होल्डर, जो कि कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ इंटरेस्ट कायम रखता है। तो अगर उन लोगों के लिए अगर अच्छा स्ट्रेटजी बनाया जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो स्टे अवेयर एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ स्टेक होल्डर। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई सक्सेस फैक्टर। अब find out what is most important for a success and what the consumer really need। अब आइडेंटिफाई सक्सेस का फैक्टर्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट काम आता है। जिस उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो आइडेंटिफाई करे सक्सेस फैक्टर को, ताकि हम लोग उस गोल तक इजीली पहुंच पाए। नेक्स्ट होता है डेवलप क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्या एक क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप किया जा सकता है। ये इनकरेज करता है इनोवेशन को, थिंकिंग ऑन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।